बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आज का अपना टॉपिक है लॉज एंड अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन, साध्यों की बीजगणित। अब तक अपन पढ़ते आए हैं कि जो आपके बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जैसे कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन, ये कैसे आपके प्रपोजिशन या आपके साध्य पर लगते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कुछ स्पेशल प्रपोजिशंस की, जिसमें हम बात करेंगे टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन की। तो टोटोलॉजी क्या है? पुनरुक्ति। टोटोलॉजी या पुनरुक्ति, यदि आपका कोई प्रपोजिशन या स्टेटमेंट इस प्रकार का है कि किसी भी सर्कमस्टांस में, यानी कि किसी भी परिस्थिति में वह हमेशा सत्य ही होगा, उसे हम कहते हैं टोटोलॉजी। अ प्रपोजिशन विच इज ऑलवेज ट्रू in all circumstances is referred to as a tautology। पुनरुक्ति से तात्पर्य उस प्रपोजिशन के जिसका सत्य मान हमेशा सत्य रहता है। इसे हम छोटा टी सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको हम लॉजिकली वैलिड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं या लॉजिकली ट्रू स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो टोटोलॉजी हमेशा लॉजिकली वैलिड स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट होगा। तर्क संगत सत्य जो होता है उसे हम पुनरुक्ति या टोटोलॉजी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, अगर P कोई प्रपोजिशन है तो नेगेशन P और P इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है विथ डिसजंक्शन ऑपरेटर, यानी कि P डिसजंक्शन नेगेशन P, ये हमेशा एक टोटोलॉजी होगा। इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। सत्यमान सारणी या आपकी जो ट्रुथ टेबल है उसमें जब हम P को वैल्यूज देते हैं तो P या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कोई भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो जब P ट्रू है तो हम जानते हैं नेगेशन P क्या होगा, फॉल्स। और जब P फॉल्स है तो नेगेशन P क्या होगा, ट्रू। तो जब हम P और नेगेशन P के सत्यमान की जांच करते हैं तो जब P ट्रू और नेगेशन P फॉल्स है तो और स्टेटमेंट कब फॉल्स ट्रू होता है, जब दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू हो। तो दोनों ही परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि P और नेगेशन P का ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, सत्यमान ट्रू है, सत्य है। इसलिए जब आप देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट P और नेगेशन P हमेशा सत्य रहता है तो ये क्या हो गया, एक टोटोलॉजी या पुनरुक्ति। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास की। कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास, अगर कोई प्रपोजिशन आपका हर परिस्थिति में फॉल्स रहता है, असत्य होता है, तो हम उसको कहते हैं एक कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल स्मॉल c, और इसको हम लॉजिकली फॉल्स स्टेटमेंट कह सकते हैं। अ स्टेटमेंट विच इज लॉजिकली फॉल्स, तर्क संगत असत्य जो आपका स्टेटमेंट या साध्य है उसे हम कहते हैं विरोधाभास, या इंग्लिश में हम कहते हैं उसे कॉन्ट्राडिक्शन। तो लॉजिकली फॉल्स स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, एक कॉन्ट्राडिक्शन, हमेशा फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट हम एग्जांपल लें, P एंड नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन P एंड नेगेशन P, ये हमेशा एक विरोधाभास होगा कि अगर P सत्य है तो हम जानते हैं नेगेशन P फॉल्स है, अगर P फॉल्स है तो नेगेशन P असत्य या अगर P फॉल्स है तो नेगेशन P ट्रू होगा। तो ये हमेशा दोनों चीज, एक ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू भी हो और उसका नेगेटिव भी ट्रू हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं P एंड नेगेशन P की, तो हम देखते हैं ट्रुथ वैल्यूज आपकी दोनों ही परिस्थिति में फॉल्स रहती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, एक विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस या तर्क संगत तुल्यता की। दो स्टेटमेंट्स मान लीजिए ए बी लें या पी क्यू लें, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट या तर्क संगत तुल्य कब कहलाएंगे, जब उन दोनों की जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो आपके हर स्थिति में समान रहे, आइडेंटिकल ट्रुथ वैल्यूज रहे। ट्रुथ टेबल अगर अपन बनाए कि नहीं दो स्टेटमेंट्स P और Q की, और वो टेबल आइडेंटिकल हो, बिल्कुल समान हो,
तो हम उस दोनों स्टेटमेंट को कहेंगे कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट या तर्क संगत तुल्य स्टेटमेंट्स हैं। इसे हम डिनोट करते हैं ए और आपकी जो 3 आपकी कर्व्ड लाइंस हैं उससे, या हम इसमें डबल इम्प्लीकेशन का साइन भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं एक स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q और P एंड नेगेशन Q की। ये दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इसको जांचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। और ट्रुथ टेबल से हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, यदि दोनों की आपकी ट्रुथ टेबल में जो आपकी वैल्यूज हैं, ट्रुथ वैल्यूज सत्य मान जो हैं वो आपके समान रहते हैं। तो हम बनाएं P और Q को ट्रुथ वैल्यूज हम कॉम्बिनेशन में देखते हैं। P Q जो है ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू या फॉल्स फॉल्स हो सकते हैं। तो अब P इम्प्लाइज Q हम जानते हैं कि आपका ये स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q एक ही परिस्थिति में फॉल्स होता है। कब? जब आपका कॉन्सिक्वेंट स्टेटमेंट जो आपका Q है इस केस में वो फॉल्स हो, अन्यथा ये हमेशा ट्रू रहता है। तो P इम्प्लाइज Q की जो ट्रुथ वैल्यूज हम देख रहे हैं ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू है इन परिस्थितियों में। तो नेगेशन P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा, नेगेशन की हम जानते हैं कि ट्रुथ वैल्यूज ऑपोजिट हो जाएंगी जो स्टेटमेंट है उसकी। तो P इम्प्लाइज Q का नेगेशन की ट्रुथ वैल्यूज हम देख रहे हैं फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स है। अब ये तो हुई एक स्टेटमेंट। अब हमें चेक करना है P एंड नेगेशन Q की, तो उसे फिर हमें P Q की ट्रुथ वैल्यूज के साथ नेगेशन Q बनाना पड़ेगा। Q जब ट्रू होगा नेगेशन Q फॉल्स होगा, और Q जब फॉल्स है तो नेगेशन Q ट्रू होगा। उसमें हमने देखा कि P एंड नेगेशन Q जब हमने बनाया, इसकी ट्रुथ वैल्यूज लिखी, तो ये आ रही हैं फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। तो अब अगर हम कंपेयर करें अपना जो स्टेटमेंट दोनों है नेगेशन P इम्प्लाइज Q और P एंड नेगेशन Q की, तो ये हम देख रहे हैं टेबल से कि इनकी जो ट्रुथ वैल्यूज हैं बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। दोनों पहली परिस्थिति में दोनों फॉल्स हैं, दूसरी में दोनों ट्रू हैं, फिर दोनों फॉल्स एंड फिर लास्ट में दोनों फॉल्स है, यानी कि आइडेंटिकल ट्रुथ वैल्यूज आ रही हैं। टेबल का जो कॉलम्स हम देख रहे हैं दोनों की लास्ट कॉलम स्टेटमेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दो स्टेटमेंट्स नेगेशन P इम्प्लाइज Q और P एंड नेगेशन Q ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट या तर्क संगत तुल्य स्टेटमेंट्स हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एल्जेब्रिक लॉज की जो प्रपोजिशनल कैलकुलस से संबंधित है। सादे कलन की जो आपके सामान्य बीजगणित है, एल्जेब्रिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आइडम्पोटेंट लॉ या वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम या आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि यदि कोई स्टेटमेंट P है तो P और P के इक्विवेलेंट है और P एंड P भी P के इक्विवेलेंट है। तो ये हम कैसे जांच सकते हैं, ट्रुथ स्टेटमेंट वैल्यूज से। तो हम जो स्टेटमेंट है उसकी P और नेगेशन आपका P और P एंड P दोनों के लिए ट्रुथ टेबल बनाए। तो P की ट्रुथ वैल्यूज हम जानते हैं या तो ट्रू या फॉल्स होंगी। P और P जब दोनों आपका P आइडेंटिकल स्टेटमेंट है, ट्रुथ वैल्यूज ट्रू हैं, तो P और P भी ट्रू होगा और P एंड P भी ट्रू होगा। दोनों फॉल्स हैं तो आपका P और P एंड P दोनों ये भी फॉल्स होगा। तो ये हो गया आपका वर्ग सम नियम प्रूव कि दोनों आपकी जो स्टेटमेंट है P और P वो भी P की वैल्यूज ले रहा है और आपका P एंड P भी P की वैल्यूज ले रहा है, तो ट्रुथ वैल्यूज। तो इसलिए वर्ग सम नियम आपका प्रूव होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय या आपका कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि यदि P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं तो P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P और P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P, यानी कि जो आपका क्रम है P और Q स्टेटमेंट्स का उनको अपन बदल दें तो आपका स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू सेम रहती है। इसको भी हम ट्रुथ टेबल से ही प्रूव करेंगे। तो ट्रुथ टेबल जब अपन बनाते हैं P और Q की ट्रुथ वैल्यूज लेते हैं ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। तो P और Q की जो स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज आ रही हैं वो ट्रू 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 और फॉल्स आती हैं। Q पहले लें और P बाद में लें तो भी हम देखते हैं, क्योंकि ये जो आपका डिसजंक्शन और कंजंक्शन ऑपरेटर्स हैं ये क्रम विनिमय है। तो आपकी P और Q की ट्रुथ वैल्यूज आइडेंटिकल हैं Q और P के समान। तो ट्रुथ टेबल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों लॉजिक आपके जो स्टेटमेंट्स हैं
वो इक्विवेलेंट है, यानी कि क्रम विनिमयता डिसजंक्शन के लिए लागू होती है। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं अपना कंजंक्शन का भी। तो P एंड Q की ट्रुथ वैल्यूज हम देख रहे हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स है। P एंड Q की ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, और Q एंड P की भी यही है। तो क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट्स की थर्ड और फोर्थ कॉलम्स हैं दोनों ट्रुथ टेबल्स की, वो आइडेंटिकल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिव लॉ भी लागू होती है। इसी तरह से अपन बात कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटनता नियम की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटनता नियम क्या कहता है कि P O Q एंड R is equivalent to P O Q and P R। एक्सक्यूज मी। इसी तरह से आपका P and Q or R is equivalent to P and Q or P and R। तो इसको भी हम ट्रुथ टेबल बनाकर ही प्रूव कर सकते हैं। P Q R तीन स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए हम जानते हैं कि आपके पास में जो कॉम्बिनेशंस टोटल आ रहे हैं ट्रुथ वैल्यूज के, वो आएंगे 2 to the power 3 यानी कि 8। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 और फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमें प्रूव करना है तो हम एक बार लेफ्ट वाला देखें स्टेटमेंट P और Q एंड R। तो पहले Q एंड R बनाएं और फिर P के साथ उसका डिसजंक्शन लें। तो Q एंड R की जब हमने टेबल बनाई ट्रुथ वैल्यूज इन कॉम्बिनेशंस में, तो हमें मिली ट्रुथ वैल्यूज ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। फिर हम P और Q एंड R की ट्रुथ वैल्यूज ले रहे हैं, तो आ रही हैं आपकी ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स। ये तो हो गई आपकी P और Q एंड R की बात। अब क्योंकि इसको प्रूव करना है लॉजिकल इक्विवेलेंट किसके, P और Q एंड P R, तो P और Q का ट्रुथ वैल्यूज अपन देखेंगे। तो P और Q की ट्रुथ वैल्यूज जब हम जानते हैं कि P और Q जो होगा वो ट्रू होगा यदि दोनों स्टेटमेंट में से एक ट्रू हो। तो ये कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि आपका P और Q की जो ट्रुथ वैल्यूज आ रही हैं ट्रू 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 ट्रू, 2 बार फॉल्स क्योंकि वहां पे दोनों फॉल्स हैं, या आपका P और Q दोनों फॉल्स आ रहे हैं तब फॉल्स होगा। दोनों में से एक अगर ट्रू होता है तो वो ट्रू होता है। तो वो दो ही केस हैं जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो ये आपका P और Q की ट्रुथ वैल्यूज हो गई। फिर P और R, तो सेम कि और में हमारा स्टेटमेंट तभी फॉल्स होगा जब दोनों ही फॉल्स हो। तो वो भी आपका लास्ट जो 2 केसेस हैं जब P और R दोनों फॉल्स हैं साथ साथ, तभी P और R फॉल्स है। बाकी अन्यथा सब केसेस में हम देख रहे हैं कि ये ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। तो अब P और Q और एंड P और R के अगर हम बात करें तो दोनों ट्रू होने पर ही आपका एंड स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यूज हम देख रहे हैं कि ट्रू 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 है, क्योंकि पहले जो आपके 5 कॉम्बिनेशन हम ट्रुथ वैल्यूज का देख रहे हैं दोनों स्टेटमेंट्स P और Q और P और R ये दोनों ट्रू हैं, तब आपका एंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। और आपके लास्ट 3 केसेस में हम देख रहे हैं कि P और Q जब फॉल्स है और P और R ट्रू है, तो आपका P और Q एंड P और R स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इसी तरह से दोनों फॉल्स होने पर भी फॉल्स है, और फिर P और Q ट्रू है, P और R फॉल्स है, तब आपका फॉल्स होगा कंबाइंड स्टेटमेंट। तो अगर हम कंपेयर करें अपना 5वां कॉलम और 8वां कॉलम, तो हम देख रहे हैं ट्रुथ वैल्यूज बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। दोनों में जब ट्रू है तो दोनों में ट्रू है, और जब फॉल्स है लास्ट 3 कॉलम्स में, तब ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स हैं दोनों में। तो आइडेंटिकल होने से आपका 5th और 8th कॉलम आइडेंटिकल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका P और Q and R is equivalent to P or Q and P or R।